जब हुसैन घोड़े से उतर के दो बाजुओं को उठाया, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब कराए, खुदा आपको अब्बास की ज़रे दिखलाए। हरम के कुछ खादिम आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गए, कहने लगे क़िबला कुछ मजदूरों का बंदोबस्त करें, क्योंकि गाजी अब्बास की कब्र टूट गई है। आगाए कश्मीरी ने कहा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊँगा। ये मर जाए तकलीद सरदाब अब्बास में गए, जहाँ असल कब्र मौजूद है। सर से अमामा उतारा, अपने पाँवों से जोराबें उतारी, तलबा के साथ मिलके कब्र अब्बास को बनाने लगे। किसी तालिब इल्म ने कहा मौलाना मेरा एक सवाल है, हमने सुना है मिंबरों से कि अब्बास जब घोड़े पे बैठते थे कद इतना बड़ा था कि पाँव ज़मीन पे लगते थे। का ये बताइए जिसका कद इतना बड़ा हो उसकी कब्र बच्चे जितनी क्यों है? आगाए कश्मीरी ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे तूने कभी सोचा हबीब हुसैन के साथ, अकबर हुसैन के साथ अब्बास नहर फुरात के किनारे क्या कर रहे? का चौथे इमाम जब जनाजा उठाने गए, इरबान इरबान बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, अबा के दामन में जमा किया, नन्ही सी कब्र खोदी। मैं कुर्बान अब्बास की मजलूमियत में इस मजमे में जितने भाई हैं, खुदा इनके बहनों के पर्दों की हिफाजत करे। शाम के बाजार में जब उम्मे हबीबा की निगाह कटी हुई गर्दनों पे पड़े, कहती है मैंने एक गर्दन देखे जो घोड़े की गर्दन से बंधे थे। रोकेगा बीबी ज़ैनब ये किसका सर? सैयदा ने कहा ये मेरे अब्बास का सर। बीबी सब सरनों के नेज़ा पे, ये घोड़े की गर्दन में क्यों है? का ये भी नौ के नेज़ा पे था, लेकिन जब निगाह मेरे खुले सर पे पड़े, ये बार बार जमीन पे गिर जाता था।
मैं कुर्बान गैरत अब्बास पे। मौला हुसैन की खिदमत में आए, मौला अब मुझसे सकीना का रोना देखा नहीं जाता। मौला छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए, चचा हमें प्यास लगी है, चचा थोड़ा पानी पिला दे। मौला कद ज़ाक़ सदरे, मेरे सीने में बड़ी घुटन है, बड़ी मजलूमियत से इमाम ने कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपह सालार है। सर झुकाया, कहा मौला अब कोई लश्कर न रहा, मुझे इजाजत दे, पानी लो। फरमाया अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है, अगर ज़ैनब इजाजत दें मैं भी नहीं रोकूंगा। सीधा गए सैयदा ज़ैनब के खेमे में, आका ज़ादी इजाजत मांगने आया हूँ। उसी तरह ज़ानुए अदब लगा के बैठ गए। सैयदा ने कहा अब्बास जानती हूँ क्यों आए हो, मैं ज़ैनब तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आक़ाज़ादे, अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थी, मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। बाबा ने कहा हसन रात होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो, बाजारें बंद होने दो, फिर मेरी बेटी ज़ैनब को लाना। अली ये मजमा तेरी गैरत को कुर्बान। का अब्बास रात हो गए, खुद मेरे बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थामा, अभी चंद कदम ऊंट चला था। बाबा ने कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने जैसे पर्दा हटाया, कहने लगे ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का बाजार। अल्लाह जाने अब्बास ने सुन कैसे लिया। अब्बास में सोच रहे थे बाबा बाजार मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, फिर कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफियों के घर हैं। मैं सोचने लगी बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का चौक। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाना है हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाना है हुसैन को दिखाइए। बाबा बेटी और बाजार। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाए, कभी मेरी कलाइयों का बोसा लेने लगे, कभी मेरे सर का बोसा लेने लगे। रोके का ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियाँ, तेरे सर पे चादर नहीं होगे। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। एक जुमला कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, लेकिन बाबा ये बताइए जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे अब्बास जैसा भाई दिया। ज़ैनब ने कहा अब्बास खड़ा हो जा। दोनों
दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले, रोकेगा खुदा हाफिज अब्बा। अब मैं ज़ैनब समझ गए, मेरे हाथों में रस्सियाँ, मेरे सर से रिदा, ओ मेरे लुटने का वक्त करीब है। मातम